भारतीय जनता पार्टी धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करती है, जाति को जाति से लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा नैरेटिव तैयार करती है कि किसी तरह यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो और लोग हिंदू एकत्रित हो हमें वोट दें। ये अपनी कुर्सी के लिए इस तरह का काम करते हैं। ये लोग जबरदस्ती जो है कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना होगा। कभी कभी तो नारा लगाते हैं, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये वंदे मातरम गान मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि हम वंदे मातरम बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। आप तो खाली हिंदू मुसलमान का दबाव बता रही हैं, ये तो शंकराचार्य को भी नहीं मान रहे हैं। ये देखिए ना, ये शंकराचार्य को भी नहीं मान रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इसको लीजिए ना, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज़ में। और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ लखनऊ के हजरतगंज इलाके पे, यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए। तो मुद्दा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश में बड़ी तेजी से एक खबर फैल रही है कि अब वंदे मातरम जो है राष्ट्रगान से पहले भी गाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के गृह मंत्रालय से ये खबर निकल के सामने आ रही है। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे कि उनकी इस बात पे क्या राय है। तो सबसे पहले आप अपने नाम बता दीजिए। विनोद राय हमारा नाम है। जिस तरीके से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि अब वंदे मातरम देश के एक एक बच्चे को गाना पड़ेगा और ये तक कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रगान से पहले भी वंदे मातरम पढ़ा जाएगा, आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्योंकि कुछ मुसलमान इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि वो वंदे मातरम नहीं गा सकते, बीजेपी जबरदस्ती उन लोग पे थोप रही है। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि संविधान का एक तरह से हत्या की जा रही है? अच्छा, ये आप देखिए, आप एक अनुभवी एंकर हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वंदे मातरम से मैं नहीं समझता कि मुसलमानों की भावना को कुठाराघात होता हो, हिंदुओं की भावना को कुठाराघात होता हो, सिखों की भावना से कुठाराघात होता हो, लेकिन राष्ट्रगान से आप वंदे मातरम, ये दो दूरी है। राष्ट्रगान जो है संविधान की आत्मा है। हम उस गान के बाद वर्तमान संविधान को अमल में लाते हैं, उसके परंपरा का निर्वहन करते हैं, उसकी मर्यादा को महिमा मंडन करते हैं और उस महिमा मंडन में पूरे हिंदुस्तान के अतीत को, हिंदुस्तान के वर्तमान को, हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण करते हैं। अब आप बता दीजिए, एक साधारण व्यक्ति बता दे कि वंदे मातरम सबको कहना चाहिए, हमें कोई गुरेज नहीं, हमको इस्लाम स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, हमको सिख धर्म स्वीकार करने में, चूंकि वो भी धर्म हमारा है। चूंकि मैं बार बार कहते आया हूं कि मैं सनातन, तो सनातन के बाद समथिंग 3000 साल के अंदर ये जितने धर्म आपको दिखाई देते हैं, 2700 साल के अंदर के ये सारे धर्म हैं। तो जब सनातन मार्गदर्शक करता है, जब सनातन धर्म की अतीत है, तो फिर हमको हर धर्म से गुरेज को, ये सवाल है भारत के पटल पर कि आखिर हमें सिख के धर्म से क्या गुरेज है, हमको मुस्लिम धर्म से क्या गुरेज है, हमको पारसी धर्म से क्या गुरेज है, हमको हिंदू धर्म से क्या गुरेज। लेकिन यहाँ आंकड़ों में मैं अपना भविष्य देखता हूँ। मैं नफरत में अपने को महिमा मंडन करना चाहता हूँ। कारण ये है कि हमारे पास अब कोई, जब सवाल विहीन भारत हो जाता है तो एक ही धर्म आता है, राम राम। राम पीड़ा के गर्भ में पैदा हुआ। राम के, अगर राम का उच्चारण गांधी के अंतिम सांस के साथ निकला, राम ने, उन्होंने कहा कि हे अल्लाह, जो तुम्हारा फैसला है मैं उसे आत्मसात करता हूं, जो जिसने किया है उसको दोष मुक्त करता हूं। ये नहीं कि मैं विधा में डाल करके उसको कानूनी कार्रवाई, उन्होंने तब भी मना किया था गांधी जी ने कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान लागू था, परंपरा को कायम रखना था, भारतीय दंड विधा का मर्यादा बचानी थी। तब नाथूराम गोडसे जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कारण ये है कि जब जमी पर रहने वालों ने, आए बापू तेरी कद्र कम कर दी, जमी से ले गए तुमको उठा के आसमां वाले। आज विधा की जो स्थिति है,
इसका सुबह से शाम तक छीर हरण हो रहा है। कभी जात के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अगड़ा के नाम पर, कभी पिछड़ा के नाम पर छीर हरण हो रहा है। महाभारत चल रहा है कि संविधान के भावना पर कौन बिरादरी का अच्छा हथियार बन सकती है, कौन हमला कर सकती है, संविधान को कौन खत्म कर सकती है। यहाँ सद्भाव की बात नहीं होती, देश का डेवलपमेंट की बात नहीं होती, जातियों में एक रूपता की बात नहीं होती। हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, अरे भैया सब लोग हैं। जब ठाकुर रहेगा तभी पंडित का मर्यादा रहेगा, जब पंडित रहेगा तब हर जन की मर्यादा रहेगी। हमारा भाईचारा सबसे सर्वोत्तम चीज है। मैं आपके डिबेट में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब खेलने का समय नहीं है, अब जमीर को बचाने की जरूरत है। कारण यह है कि बहादुर शाह जफर की अंतिम लाइन कि अब देश के पास कुछ बचा नहीं। वास्तविकता ये है कुछ नहीं बचा है। 140 करोड़ में अगर 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो चुकी है। हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, दुनिया की महाशक्ति की बात करते हैं, आप कटोरा लेकर खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आचार्य रविंद्र योगी। जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा, यानी कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रगान की तौहीन की जा रही है? और लगातार इस बात पे ये क्यों जोर दिया जा रहा है कि वंदे मातरम सबको ही पढ़ना पड़ेगा? मैडम एक बात आपको समझना होगा, राष्ट्रगान बाद में बना है, समझ लो। राष्ट्रगीत कब बना? राष्ट्रगीत बना 47 में बना है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब लिखा, और उसकी अंग्रेजों के उसमें गाया गया। और वंदे मातरम हमारे जो देश के शहीदों का स्वाभिमान का हो रहा, तो उसके वंदे मातरम कहते कहते वो तक फांसी के तख्ते पर झूल गए और देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने वंदे मातरम का उन्होंने गान किया। तो वंदे मातरम का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। राष्ट्रगीत तो हमारा ही धरोहर है, उसको हम राष्ट्रगीत को तो नहीं कह रहे हैं, उसको तो गाया जाता है। आप बहुत गंभीर बातें बोल रहे हैं कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रगान जो है राष्ट्रगीत से नीचे जा रहा है। आप अच्छा एक बात बताइए, जो अच्छा चलिए ठीक है, कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है, उसका कहना है कि राष्ट्रगान जो तब से चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा, उसको क्यों बाद में पढ़ा जाएगा? राष्ट्रगीत पहले क्यों नहीं? सदियों से तो वंदे मातरम चला आ रहा है। 1950 में वंदे मातरम को अपनाया गया था। अपनाया चाहे जब गए हो, लेकिन हमारे जो शहीद हुए वो वंदे मातरम कहकर ही शहीद हुए। तो आप संविधान के हिसाब से चलेंगे कि नहीं? संविधान ने तो 1950 में अपनाया तो संविधान के हिसाब से भी चलेंगे। जो हमारे शहीदों ने, जो हमारे नौजवानों ने जो शहीद के हो करके देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों से गुलामी से छुड़ाने के लिए जो उन्होंने अपनी बलिदान दिया है, जिस गीत को गा करके, तो सबसे पहले हमारे स्वाभिमान का विषय वो वंदे मातरम है। हम पहले सबसे पहले वंदे मातरम कहेंगे, तब जाके हम संविधान के। अगर हमारा देश आजाद ना हुआ तो संविधान कहाँ से बनता? अगर आजादी ना हुआ होता तो संविधान कौन बना कर रख देता? तो अब तो आजाद हो गया ना आपका देश, आप तो संविधान से चल रहे हैं। परेशानी वंदे मातरम कहने में परेशानी क्या है? सबको कहना चाहिए वंदे मातरम। ये मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वंदे मातरम की जो 2-3 के बाद जो पंक्तियां हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि लाइक पूजा करो या फिर किसी के सामने सजदा करो। तो मुसलमान समुदाय का कहना है कि वो सिर्फ अपने एक ही अल्लाह को मानते हैं, तो वो किसी के सामने नहीं झुक सकते, इसलिए वो उस चीज का विरोध कर रहे हैं। और वो भी नहीं कह रहे कि गलत है, वो तो ये कह रहे हैं ना कि जब चलेगा तो हम सम्मान देंगे, बस हम गा नहीं सकते। तो फिर क्या गलत है ये बताइए? ये ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान लोग अगर ऐसा कहते हैं, सब नहीं कहते हैं, तो इसमें कुछ कट्टरपंथी लोगों की ये है सोच, जो वो कहना चाहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। नहीं, सब वंदे मातरम कहना चाहते हैं, सब वंदे मातरम कहते हैं। जो देश को, अपनी मिट्टी को, अरे इसी मिट्टी में खा के सुपुर्द हो गए, मरने के बाद तुम वहाँ नहीं चले जाओगे तो वंदे। और 5 प्यारा को झुकते हो, झुकने के बाद उसमें नाक रगड़ते हो, उसके बाद तुमको अगर इसको इस मिट्टी का खाते हो, इस मिट्टी, अरे ये धरती माता अगर हमको न दे तो इसको तो खाने के लिए तो भूखों मर जाओगे। अच्छा, देशभक्ति किसको कहते हैं? वंदे मातरम कहने को या फिर देश की सेवा करने को? देश की सेवा करना अलग चीज है। वंदे मातरम देश से करते रहो। देश की सेवा तभी तो हुई जब वंदे मातरम शब्द आया, जब लोगों ने अपनी देश के ऊपर, अस्मिता के ऊपर खतरा समझा। वंदे मातरम क्यों कहने? पहले वो जनगणमन कह करके वो चढ़ गए होते। जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं कि या तो आप वंदे मातरम कहिए या तो फिर अपने आप को देशद्रोही कहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो वंदे मातरम में कहा जा रहा है, अगर हम वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं, अगर हम वंदे मातरम नहीं कह रहे, तो क्या हम देशद्रोही हो जाते हैं? ये हमारा मतलब कुछ लोग, बीजेपी की सरकार ये कह रही है। नहीं, देशद्रोही नहीं हो जाते मैम, लेकिन मेरा एक ये कहना है
कि भारत सबका है और संविधान से चलेगा। लेकिन जो मुस्लिम भाई वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि हार नहीं जीत है ये पावन पुनीत है, ये क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम। और जेल की दीवालों पे लहू से लिखी शहीदों ने ये क्रांतिकारी गीत वंदे मातरम। भगत सिंह का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की गीता, अशफाकुल्लाह का कुरान वंदे मातरम। और फिरंगियों की फांसियां भी इसे न रोक सकी, सूलियों पे गाया गया गीत वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से समझौता और देशभक्ति से नहीं। हाँ, जिसे गाना है गाए और जिसे नहीं गाना वो ना गाए, ये एक अलग मुद्दा है। एक बात और कही जा रही है कि ये खबर निकल के सामने आ रही है कि अब राष्ट्रगान जो है, अरे राष्ट्रगीत जो है राष्ट्रगान से भी पहले चलाया जाएगा। तो फिर आपको नहीं लगता कि राष्ट्रगान की अब तौहीन की जा रही है? नहीं, ये प्रथा गलत है। अब जो जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। राष्ट्रगान जो है वो भी यहाँ के क्रांतिकारियों ने लिखा और गाया गया, आज़ादी के पहले का वो भी है। तो जो जैसे चल रहा है वैसे चले और ये अनिवार्य ना किया जाए। जिसकी इच्छा हो गाए, जिसकी इच्छा हो ना गाए। भाई कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती क्यों सिखाओ कि अपने पापा का सम्मान करो? करना हो करो, नहीं ना करो। ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को निशाने पे बनाए हुए है, वो ये कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो वंदे मातरम का सबसे ज्यादा विरोध करती है। उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो है देशद्रोही है। लेकिन अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है ना कि 1950 में वंदे मातरम को संविधान के तौर पर लागू किया गया, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो अब उसी कांग्रेस पार्टी को ऐसे निशाने पे बनाना और फिर बीजेपी अचानक से वंदे मातरम की बात करने लगी और ये कह रही है कि अब राष्ट्रगान से भी पहले राष्ट्रगीत चलना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रगीत की अब अरे राष्ट्रगान का कहीं ना कहीं तौहीन हो रहा है? देखिए, ये भारत में जो 140 करोड़ जनता है, 94 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो हम लोग तिरंगे को सलाम किए। तो कुछ लड़के थे, तो जब हम लोग सीधे तिरंगे को सलाम कर रहे थे तो पीछे ऐसे वो जैसे पीटी करते नहीं है, तो वो पीछे सलाम कर रहे थे। तो आप बताइए, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यो चाहता है कि ये सिस्टम में आए, भारतीय संस्कृति में आए, उस परिवेश में पलें, मानवता कायम हो, एकाग्रता कायम हो, भाईचारा कायम हो। वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? भाई वंदे मातरम गाइए ना, भारत में है आप, वंदे मातरम गाइए। आपसे कोई माँ बहन की तो जो नहीं गाएगा आप उसको देशद्रोही कह देंगे क्या? भाई जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही खुद है जो गाएगा नहीं। अच्छा देखिए, मैं जिस उम्र की मैं हूँ, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की है, इंटरमीडिएट किया है, तो जब मैं पढ़ती थी ना तो वहाँ पे अगर हम हिंदी में बात भी करते थे तो हमारी जो वाइस प्रिंसिपल थी या फिर हमारी जो प्रिंसिपल थी वो कहती थी कि आपके ऊपर फाइन लगेगा, आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात करो। तो हमें हिंदी बोलने पे भी फाइन लगाया जा रहा था, जब जिस स्कूल में सिखाया ही नहीं गया वंदे मातरम। अब अचानक से आप कह रहे हो कि हर इंसान को याद होना चाहिए, तो ये फिर कैसा नियम लागू है? कुछ क्रिश्चियन स्कूल कॉलेजेस हैं अभी भी, तो वहाँ क्या वंदे मातरम गाया जाता है? आप किसी स्कूल में नहीं गाया जाता? वही तो मैं कह रही हूँ, किसी स्कूल में नहीं गाया जाता है। इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, जो शीर्ष नेतृत्व भारत का एक समान कर रहे हैं ना, एक विचारधारा, सबकी एक विचारधारा हो, जो छुआछूत है खत्म हो। ये मुस्लिम है, ये फला है, ये ढिमका है। मुसलमानों को कौन कहता है कि ये जो है आतंकवादी हैं? भारतीय जनता पार्टी इनको काट डालेगी, भारतीय जनता पार्टी इनको भारत से भगा देगी, कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी। आपको नहीं लगता कि ऐसा कहते हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम सुना है आपने? ये हिमंता बिस्वा शर्मा का सुना नाम है? ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलती। मैं आपको 2-3 नाम बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले मंचों से कहते हैं कि मुसलमान गलत करता है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुले मंचों से कहते हैं कि अगर मुसलमान जब तक जिंदा है या फिर मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं मुसलमानों को परेशान करता रहूंगा। तो इस तरीके बयानबाजी मुसलमान, अरे बीजेपी तो ही कर रहा है, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान के खिलाफ बीजेपी गलत बात ही नहीं बोलती? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करती है, जाति को जाति से लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा नैरेटिव तैयार करती है कि किसी तरह यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो और लोग हिंदू एकत्रित हो, हमें वोट दें। ये अपनी कुर्सी के लिए इस तरह का काम करते हैं। मैं इस्लाम धर्म से हूँ। वंदे मातरम का हमने जब आज़ादी की लड़ाई थी उस वक्त भी हमने शहीद भी हुए और वंदे मातरम गायन के साथ भी हम रहे हैं। अगर ये संविधान में आता है और ये गाया जाता है तो उसके सम्मान में बेशक हम खड़े होंगे और उसका सम्मान पूरा करेंगे। लेकिन
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं इस्लाम का फॉलोअर हूं, इस्लाम को मानता हूं। इस्लाम में वहादहू ला शरीक लहू, यानी कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। मैं सूरज को भगवान का दर्जा उसका शरीक नहीं कर सकता, अल्लाह का, ईश्वर का। धरती को ईश्वर के बराबर नहीं समझता। तो मेरा मजहब है, मैं आप पर अपना मजहब नहीं थोपना चाहता। यदि मैं कहूँ कि मेरा जो इस्लामिक रवैया है वो आप अपनाएं, तो आप नहीं अपनाएंगे। आप सनातन का पालन करते हैं तो करें। किसी पर ज़बरदस्ती थोपने की बात, इस तरह का नैरेटिव पैदा करने की बात सिर्फ कुर्सी की सियासत है। वंदे मातरम, इनसे ज़्यादा जो ये लोग आज बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब ये इसका गान हुआ था और अंग्रेज़ों के खिलाफ जब ये लड़ाई लड़ी गई थी, सबसे पहले मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने शहादत दी थी। और ये जो लोग हैं, संघ से जुड़े लोग हैं, कोई इतिहास एक बता दो इनका कोई, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान इनका रहा हो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम को अपने पक्ष में लेके आ रही है और वो कह रही है कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो देशद्रोह होगा, तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद मैं आपसे अपना सवाल करती हूँ। सत्यम दुबे जी, जिस तरीके से हमारे मुसलमान समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि वो वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते क्योंकि उस वंदे मातरम की पंक्तियों में कुछ बातें ऐसी है जो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। तो मुझे एक बात बताइए, जब कोई ऐसी मूवी आती है या फिर कोई ऐसा विवाद होता है जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप पंडित समुदाय को खराब कर रहे हो, जैसे अभी मूवी आ रही थी घुसखोर पंडित, तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो जब मुसलमान ये कह रहे हैं कि उनके भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो क्या संविधान में दोनों को तो बराबर हक मिला है ना, दोनों को बराबर होना चाहिए, तो हम दोनों की बातें क्यों नहीं मान रहे, हम फिर ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज की जो राजनीति है वो कट्टरपंथी राजनीति हो चुकी है। किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जा सकता है। आपकी हमारी पूजा पद्धति अलग है, आपकी पूजा पद्धति अलग है। आप हमारी पूजा पद्धति को विरोध मत करो, हम आपकी पूजा पद्धति का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जो समानता की जो बात होती है, भारतीय जनता पार्टी समानता की बात तो हमेशा करती है। आपने देखा अभी यूजीसी एक्ट आ गया, इसमें समानता की, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये वंदे मातरम गान मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि हम वंदे मातरम बोलते हैं। हमारे पास आप कोई नए नंबर से फ़ोन करेगा, सबसे पहले हम वंदे मातरम ही बोलते हैं। ये 2008 से बोलते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारी इच्छा है, किसी के ऊपर आप थोप के, अगर आज आप अपने दम पे आज आप सत्ता में हो, आप किसी से वंदे मातरम बुलवा दोगे, कल को वो अपमान करेगा, तो फायदा क्या है इससे? अगर जो संतुष्टि जो बहुत मुस्लिम राष्ट्रवादी विचारधारा के, सब लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, कोई नहीं चाहता। जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो सारे मुसलमानों ने इसका विरोध किया था, चाहे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने पाकिस्तान को कुत्ते के पिल्ला बोला था। तो ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, सारे राष्ट्रवादी विचारधारा, किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपा नहीं जाना चाहिए। हम अगर अल्लाह अकबर नहीं बोल रहे हैं तो हमें, अगर आप कोई 10, 20, 50, 100 मुसलमान घेर लेंगे तो हमसे बुलवा लेंगे अगर हम दबाव में आ गए। लेकिन हम बात को अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे ना। तो अगर हम मुस्लिम को जबरदस्ती, अभी बीच में बोला जा रहा जय श्री राम नहीं बोलोगे तो देश छोड़ दोगे, तो किसी के ऊपर आप जबरदस्ती कैसे थोप सकते हो? नहीं थोप सकते हो, आप दबाव में करवा सकते हो। लेकिन जब आप जब कमजोर पड़ेंगे तब नहीं बुलवा सकते हो। तो ये चीज़ जो वंदे मातरम है स्कूल में गाना चाहिए। अगर जो लोग गा रहे हैं, हम लोग सरस्वती माँ की प्रार्थना भी करते हैं स्कूल में, जो लोग करते हैं वो अपने अभिवंदन माता रानी का प्रणाम करते हैं, और जो नहीं करते वो आराम से खड़े रहते हैं, उसमें कोई वो थोड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इधर आ जाइए जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं घनश्याम गोंड। जी, जिस तरीके से वंदे मातरम के लिए इतनी आवाज़ें उठाई जा रही है, कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रगान से भी पहले राष्ट्रगीत बजेगा, तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रगान की तौहीन की जा रही है? क्योंकि जब 1950 में कांग्रेस पार्टी ने, जब जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राष्ट्रगीत को संवैधानिक किया, कहा कि अब हमारा राष्ट्रगीत है। अब उतने दिन से जो चली आ रही थी प्रथा, उसको भी बदलने की बात की जा रही है। देश में बहुत से मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। देश दुनिया की गरीबी है, बेरोजगारी है, दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन आज भी हम वंदे मातरम पे टिके। आपको नहीं लगता कि हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है, या फिर जानबूझ के ऐसी राजनीति खेली जा रही है कि देश को बांटा जाए? देखिए, राष्ट्रगान सर्वोपरि था और सर्वोपरि रहेगा जी। ये चाहे जितना लाएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनका एक बेवकूफ़ा ठोकते हैं कि जनता भ्रम में लड़, जैसे यूजीसी आप देख लीजिए। जी जी बिल्कुल। क्या हुआ, हम इनसे पूछ रहे हैं कि लड़का पैदा नहीं हुआ तब से आपको मार ही दिया वो। यूजीसी कानून अभी विश्वविद्यालय में लागू नहीं हुआ, तब से आप अपमानित होने लगे, आप भ्रमित होने लगे। ये तो सोचने वाली बात है ना, तो सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे हमारे भारत में पड़े हैं। एक यहाँ पर ना बहुत विडम्बना है भारत में। आप देख लीजिए, जो जहाँ बैठा है 20 बन के,
आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हम आरक्षण को खत्म होने भी नहीं दूंगा, ये भी बात है। चाहे आप कितना ओडी केटी लगा ले, हम भी उतना लगा लेंगे। आप नहीं दिए हैं, आप उसको खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम आपको हमको नहीं बोलना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय मेरा भी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल उसी न्यायालय में हजारों याचिकाएं पड़ी होगी, उस पर तत्काल सुनवाई नहीं हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश के 59,000 भर्ती के छात्र कितनों का नौकरी नहीं मिला, आरक्षण के तहत जबरी ले लिए, उनके पर आप अपना वकील नहीं खड़ा कर रहे हैं। उस पर जज साहब को नहीं दिखाई दे रहा है कि वो भी नौजवानों का भविष्य है, पिछड़ों का भविष्य है, SC/ST का भविष्य है। देखिए, जब तक हर जगह साझेदारी सही ढंग से नहीं होगा तो कोई वंदे मातरम पढ़वाएगा, कोई जय हिंद बुलवाएगा। हम गोंड बिरादरी, हम कहें गोंडवाना लेड बनाओ, पहले गोंड देश था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ मौजूद आप करती तो आप ले लेती ना। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से वंदे मातरम पे इतनी खबरें चल रही है, लगातार इस बात पे चर्चाएं की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अब राष्ट्रगान से पहले भी राष्ट्रगीत लाया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रगान का कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जबरदस्ती लोगों के ऊपर जो है तरह तरह से जो है दबाव बना रही है। जब इस देश में पहले से कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो फिर इस बात की क्या है लड़ाई? आप सोच लीजिए कि आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की वंदना, तो आप ये बताइए कि भारत माता की वंदना आप करिए, लेकिन दूसरे को ज़बरदस्ती क्यों आप बुलवाना चाहते हैं? और राष्ट्रगीत जब चल रहा पहले से, तो देश संविधान से चलेगा कि किसी के ज़बरदस्ती या किसी के अकेले मंशा से चलेगा? इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग हैं और सारे लोगों ने इस देश को बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। आप तो खाली हिंदू मुसलमान का दबाव बता रही हैं, ये तो शंकराचार्य को भी नहीं मान रहे हैं। ये देखिए ना, ये शंकराचार्य को भी नहीं मान रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इसको लीजिए ना, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो ये बताइए, अगर इनसे कोई पूछे कि योगी होने का आपके पास किसने प्रमाण पत्र दिया है, तो ये देख लीजिए, ये मांग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के अखबार में अमर उजाला में निकला है और इनका जवाब आदरणीय अखिलेश यादव जी दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई कैसे आप जो है मांग सकते हैं इस तरह की बात। तो उन्होंने कहा कि आप अपना जो दीजिए, आप अपना जो दीजिए योगी जी, अपने जो है योगी होने का प्रमाण पत्र। ये देखिए, जरा झूम करके लीजिए भैया, तो ये है। अब मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने कहा योगी होने का किसने दिया प्रमाण पत्र। अखिलेश यादव ने उन्नाव में पत्रकारों से कहा कि सीएम को योगी होने का प्रमाण पत्र किसने दिया? वस्त्र पहनने और कान छेदवाने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। अगर किसी के अंदर इच्छा है तो योगी नहीं हो सकती। इतना गैर लोकतांत्रिक और सांप्रदायिक कोई सीएम नहीं हो सकता जितना यूपी के सीएम हैं। तो सोच लीजिए कि इस तरह की जो है बात चल रही है, तब भी भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रही है। ये लोग जबरदस्ती जो है कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना होगा। कभी कभी तो नारा लगाते हैं, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। यानी जबरदस्ती की बात है। आप ये बताइए, जब मुस्लिम समाज का धर्म अलग है, हिंदू समाज का धर्म अलग है, इसीलिए मंदिर और मस्जिद अलग अलग बनाए गए, लेकिन आज भी ये लोग अपने धर्म को मनवाने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। अगर हम दिल से नहीं जो है पढ़ेंगे तो उसका क्या अर्थ रह गया? पूजा भी, अगर कोई पूजा अर्चना भी मनसा वाचा कर्मणा से कोई पूजा भी नहीं अगर करता है तो उसका दिखावा का पूजा नहीं है कि चिल्ला चिल्ला के माइक लगा के खूब चिल्लाओ, लेकिन दिल के अंदर कुछ और चल रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे जो है समझना चाहिए कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।
जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमारा देश तो एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर उसके बाद भी यहाँ की जनता पे जबरदस्ती कोई चीज़ थोपना, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की हत्या है और इसको संविधान के खिलाफ माना जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या हमारा देश लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी किसी एक इंसान को आज़ादी छीनने की बात कह रहा है? देखिए था उसके पहले जब आज़ाद हुआ देश तो छोटे छोटे राज्य थे, उसको एक देश बनाया गया। लेकिन आज दूसरे देश से कश्मीर छूट गया था और आज इस समय आज़ाद हुआ है। तो ये लोग बिल्कुल उसी तरह से प्राइवेट दे रहे हैं। अब बच्चों की डिग्री कभी पढ़े नहीं थे तो वो आज शिक्षा से मुफ्त मैंने पढ़ लिख लिए, तो आज उसको बेचा जा रहा है। वो पुरानी परंपरा को ले आने की पूरी साजिश है और ये बंटवारा भी। आपको लगता है कि वंदे मातरम ना कहने वाला देशद्रोही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने तो मुद्दा पहले दूसरा कहा, आपने फिर तुरंत करवट क्यों कर दिया? पूरी बात कहने नहीं दिया आपने। आप उसी को बताइए। नहीं, आप हमारे मुद्दे की बात बताइए। देखिए, हमने सवाल किया कि वंदे मातरम ना कहने वाले को देशद्रोही आप मानते हैं, ये सवाल है। आप दूसरा मुद्दा बताने लगे थे। आप पहले दूसरा पूछिए। अच्छा चलिए ठीक है, देशद्रोही मानते हैं आप जो वंदे मातरम नहीं कहता? अगर कहा जाए तो बहुमत से कुछ भी कहेंगे, जो कानून बनाएंगे मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में देखिए कई भाषा के लोग हैं। भाषा भी अलग अलग है, धर्म भी अलग अलग है। तो ये कानून किसी तरह से सौंपा ना जाए, क्योंकि भाई मर्जी से रहना, ये कानून व्यवस्था को समझा के ही कोई काम किया जाए। जैसे सरकारी विभागों को आप बेचते जा रहे हैं, बात सुनिए हमारी बात। तो आप तो नोटबंदी देख लीजिए, कमजोर किए आप। सरकारी को हटा देंगे देश तो वही पुराने परंपरा राज्य के हिसाब से आ जाएगा। आप सरकारी व्यवस्था सारी ले लिए है, फोर्स सेना सारा लिखा पढ़ी प्रक्रिया सब डोन मोन सब नेट मेट सब आपके हाथ में। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं हम तो खुद नहीं समझ पाते। आप लोग नए आए हैं, टेक्निकल से आप पढ़ाई लिखाई की है, सारे व्यवस्था में आप पढ़ी हैं, आप उसमें आप आज के हिसाब से आप चलेंगी, हम लोग पुराने के हिसाब से। ये आप लोगों को खुद ये ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल न करें, कानून में किसी तरह से न थोपें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि देश अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद हुआ, और उनका कहना है कि देश में संविधान सबसे ज़्यादा लागू होने वाला और सबसे ज़्यादा मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से जबरदस्ती किसी एक शब्द को, किसी एक गीत को दूसरे समुदाय पे थोपा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या मानी जा रही है। और लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात से नकार रही है कि वंदे मातरम कहलाना और ना कहलाने में कोई देशद्रोही की बात नहीं है, क्योंकि देश की सेवा करना देशभक्ति होती है, ना कि किसी गीत को गा के देशभक्ति जाहिर किया जाता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।